नमस्कार। मैं राकेश भारती, सत्य का एक अन्वेषक। जीवन से जुड़ी हुई बातों पर आपसे बातचीत करता रहता हूं। आज बात करने के लिए विषय है जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध है और इसमें जीवन को लेकर, जीवन शैली को लेकर बड़ा गहन चिंतन मनन हजारों वर्षों पूर्व से किया गया है। उसी के तहत प्रवृत्ति और निवृत्ति इंसानी स्वभाव की दो अलग अलग किस्मों, दो अलग अलग रुझानों, दो अलग अलग किस्म की जीवन शैलियों पर भी चिंतन मनन हुआ है। प्रवृत्ति में हम भोग की प्रधानता देखते हैं। जीवन का उद्देश्य या ध्येय या संचारी भाव भोग होता है और निवृत्ति में हम इसके बिल्कुल विपरीत देखते हैं, जिसमें भोग विलास से दूर रहना है और विरक्ति हमारा संचारी भाव होता है। अब प्राचीन भारतीय दर्शन में तो बाकायदा इन दोनों विपरीत किस्म की जीवन शैलियों को परिभाषित करने वाले दर्शन भी मौजूद हैं। प्रवृत्ति के लिए हम चार्वाक दर्शन को देखें। चार्वाक दर्शन भोग की अति पर ले जाते हैं। क्या कहते हैं? उनका सूत्र वाक्य क्या है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो। जब ये देह भस्म हो जाएगी तो कौन आता है वापस क्या देखने। तो भोग की अति, भोग ही जीवन का ध्येय है, यह है चार्वाक दर्शन। और उसके विपरीत निवृत्ति का परिपादक वो है बौद्ध दर्शन। काफी हद तक कि भाई त्याग करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। दो विपरीत किस्म की जीवन शैलियां हमारे भारतीय दर्शन में बाकायदा परिभाषित है। और हमारी परंपरा में हम देखते हैं कि कई ऐसे पुरुष हुए हैं जिनको हम एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं। इस संदर्भ में महाराज भर्तहरि का उदाहरण लेते हैं। महाविलासी थे वो जीवन के एक चरण में। उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, तो पूरा का पूरा श्रृंगार शतक जो है भोग विलास को समर्पित है। उसके बाद उससे मोह भंग हो गया उनका, तो बिल्कुल से विरक्ति जैसे हो जाए तो वैराग्य शतक लिख डाला उन्होंने। वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जीवन शैलियों के दो विपरीत प्रकार को परिभाषित करते हैं। अब और आगे चलते हैं। जीवन के किस चरण में कौन सा इंसानी रुझान आवश्यक है और दोनों का समन्वय भी कैसे किया जा सकता है एक ही जीवन में, उसका उदाहरण संत कबीर है। अब गृहस्थ थे, बाल बच्चे थे, सूत काटने का काम करते थे जीवन यापन के लिए, तो प्रवृत्ति का कुछ न कुछ तो हिस्सा है ही जीवन में, परंतु वो उसकी सीमा जानते थे और प्रवृत्ति वहीं तक वो ले जाना चाहते थे जहां पे उन्होंने खुद ही कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो आप उतना ही चाहते हैं जिससे आपका जीवन चलता रहे, गृहस्थी चलते रहे, ज्यादा भोग विलास और ज्यादा धन दौलत के पीछे मत भागे।
और उसी गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो निवृत्त के बिल्कुल चरम पे पूरा उपनिषदों का दर्शन जो है उनकी दो पंक्तियों में जैसे आ जाता है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूझ समानी संबंध में शोकत हेरी जाए। खोजते खोजते तो कबीर ब्रह्म को, परम पिता को, वो तो खो गया। बूंद समुद्र में समा गई तो हेरने के लिए यानी खोजने के लिए बचा ही क्या। पूरे उपनिषदों का दर्शन है इन दो पंक्तियों में। एक ही जीवन में कबीर ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जीवन में यथा योग्य, जहां पर जिस चरण में उसकी जरूरत है उसमें समाहित करके एक बेहद सार्थक जीवन जिया, जो आज भी हमारे लिए आदर्श। और आधुनिक काल में हम देखें, बड़ा लाजवाब उदाहरण है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बहुत ज्यादा सफल वकील हुआ करते थे वो, बेहिसाब पैसा कमाते थे, लेकिन देश सेवा की लौ लग गई तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लाखों की अपनी वकालत छोड़ दी और देश सेवा में लग गए। आर्थिक परेशानियां भी आ गई परिवार को, और फिर उस त्याग के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। अब राष्ट्रपति हैं तो प्रवृत्ति तो है ही, ताम झाम है, सारा शानो शौकत है। लेकिन देखिए उस महापुरुष की जीवन शैली, दो बार राष्ट्रपति होने के बाद जब वो अंततः रिटायर हुए तो वो सदाकत आश्रम में बिहार में जाके बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करने लगे, मरणोपरांत वहीं रहे। ये एक आदर्श उदाहरण है जीवन के विभिन्न चरणों में जहां जैसी आवश्यकता हो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जीवन में उपयुक्त स्थान दिया जाए। अब आज तो 21वीं सदी है, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में इतना भ्रम फैल गया है। हम देखते हैं निवृत्ति पर भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे भी लोग देखते हैं हम, और उनका आकार प्रकार ताम झाम देख के लगता है कि जैसे वो 56 भोग के बिना तो उनका जीवन चलता ही नहीं। तो सामान्य व्यक्ति जो है हमारे आपके जैसा, वो सोचेगा अरे भाई इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति तो ये दोनों ऐसा घालमेल हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इस बारे में हमें ये समझना होगा कि प्रवृत्ति और निवृत्ति अपनी अपनी जगह अपने अपने जीवन के चरण में उपयुक्त है, उपयोगी है, और इंसानी जीवन को सार्थक बनाने के लिए उनका अपना अपना स्थान है। अब हम नौकरी पा गए, पेट पालने के लिए करना ही पड़ेगा। गृहस्थी जमा लिए, पत्नी है, बच्चे हैं, तो प्रवृत्ति का कोई न कोई संस्करण हमें जीवन में लाना पड़ेगा, गृहस्थी चलानी है। अब अगर बच्चे हैं, पत्नी है, और अचानक हमने कहा भाई हम तो निवृत्ति मार्ग में चल पड़े, छोड़ दिए, चले गए, तो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। उस पत्नी ने, बच्चों ने क्या गुनाह किया है? इसीलिए हमारे आश्रम व्यवस्था में संन्यास आश्रम उन्हीं के लिए है जो उसके पात्र है, जो स्वभावतः उसके लिए पात्र है। जैसे आदि शंकराचार्य का महान उदाहरण है। ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ के और दुनिया से भाग चले और कह दे हम तो भाई प्रवृत्ति के मार्ग पे चल पड़े। ये तो गैर जिम्मेदारी है, पलायन है। अब निवृत्ति की भी सार्थकता है। उम्र हो गई 70 बरस, 75 बरस, 80 बरस, बाल बच्चे तो बड़े हो ही गए, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, और आप लगे हुए हैं भोग विलास में, जैसे कि कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये तो अति है। फिर आप अपने बाल बच्चों का हक मार रहे हैं, दुनिया के सामने गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं।
तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये इंसानी स्वभाव के जो दो रुझान हैं, दो विपरीत प्रकार की जीवन शैलियां हैं, उनका जीवन के अलग अलग चरण में स्थान है, स्थान होना चाहिए, और उनका इस प्रकार से अपने जीवन में समन्वय करके, जीवन में समन्वय करके हम अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। आज 21वीं शताब्दी में हमें इसी प्रकार से अपने जीवन को चलाने को सोचना चाहिए। समाज के लिए प्रवृत्ति भी जरूरी है। सारे लोग निवृत्ति परक हो जाएं तब तो सृष्टि वैसे ही खत्म हो जाएगी और किसी को खाने को कोई नहीं मिलेगा। तो कोई गृहस्थ नहीं बनेगा तो भैया गृहस्थी नहीं चलेगी, आमदनी नहीं होगी, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो खाने कुछ मिलेगा ही नहीं। भूखे पेट कब तक निवृत्त करेगी। और आप भोग विलास के चरम पर पहुंच जा रहे हैं, निवृत्ति के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपका शरीर तो नष्ट होगा ही, समाज की व्यवस्था भी नष्ट होगी। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार की जीवन शैलियां, एक जीवन शैली जो आसक्ति से चालित होती है, दूसरी जीवन शैली जो विरक्ति से चालित होती है। दोनों का जीवन के अलग अलग चरणों में हम स्थान दें, उनकी सार्थकता समझें, यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश भारतीय आपसे फिलहाल विदा लेता हूं। जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों पर आपसे बात करता रहूंगा। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े, अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराएं। ये स्वांतः सुखाय सर्वजन हिताय प्रकरण है, इसमें सबका भला हो, हमारे आपकी आचार विचार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए, तो उस सकारात्मक परिवर्तन से सबको लाभ होगा। यही इस चैनल का उद्देश्य है। नमस्कार।